इसमें कह रहा है, पॉइंट इसे ध्यान से समझना हर कोई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है आपके लिए। और अगर आप ये समझ गए तो इससे मुश्किल वाले भी इसके क्वेश्चंस हैं, शायद आपके एग्जाम्पलर में मिलेगा या आउटसाइड जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें मिल जाएगा आपको। एक पॉइंट है 1 2, एक पॉइंट है आपके पास 1 2, दूसरा पॉइंट कौन सा है बोलो? 4y 4, y, x, तीसरा पॉइंट है 6, आपका x, 6 एंड लास्ट वन है 3, 5। 3, 5। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, कह रहा है ये टेकन इन ऑर्डर। तो अभी आपको मीनिंग समझ में आ गया था, मैंने बोला था ये थोड़ा ऐसे चलना, आप जब भी चलना तो नहीं, तो ये वही मतलब है मेन कि जैसे ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप इससे विजुअलाइज करने के लिए बना लो एक क्वाड्रिलेटरल, अगर आप ABCD लिख दिया ऐसा तो आपको पता है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये ऑर्डर में है। अरे क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इसको C को आप पहले इधर कर दो और इसको बाद में कर दो, ऐसे ही ऑर्डर में लिखना है। तो अगर मेरी बात समझ गए क्या? हाँ जी, पहले ये आएगा तो B में यही आएगा दूसरा वर्टेक्स। बोलो जी, समझ में आया क्या? आप ऐसा नहीं कि ये लिख दो आप और इसको आगे शिफ्ट कर दो तो नहीं हो पाएगा। x 6 और ये है 3 5, तो हमने सारा लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये x और y क्या होगा। क्वेश्चन यही है ना जी? हाँ जी बच्चे, x और y फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ अब हमें आता है कि अगर ये नहीं गिवन होता पैरेललोग्राम, अगर ये हमें पैरेललोग्राम और आपका, या चलो जब वो पॉसिबिलिटीज आएगी तब बात करेंगे। एक चीज आपको पता है कि ये जो होता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, ये सबको पता है? हाँ जी, एक दूसरे को पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ये सबको पता है क्या? हाँ जी बोलो। यस आवाज नहीं आ रही है? सर। ओके, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये सबको पता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो डायगोनल होता है ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ लिख देता हूँ ईच अदर। अभी ध्यान से देखिए, इन्होंने बाइसेक्ट करा तो ये यहाँ पे बाइसेक्ट करा। अगर आप इसकी बात देखें, ध्यान से देखिए आप, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसे एक्स एक्सिस प्लेन में ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना, अरे दिख रहा है क्या? ये एक्स है और ये वाई है, अरे बताओ दिख रहा है? यस सर। यस। एक्स एक्सिस प्लेन में किया, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं, इसका इसका इसका, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट इसके लिए होगा वही कोऑर्डिनेट इसके लिए भी होगा। अरे होगा इस वाले डायगोनल के लिए भी, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। अरे नहीं समझे? अरे ये BD दिख रहा है, BD का मिड पॉइंट ये O है। अरे है, बोलो। यस सर। यस सर। और इसका भी मिड पॉइंट O है, लेकिन जब आप XY एक्सिस पे देखोगे तो O के लिए जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये आ गया 1 2 3 और इधर मान लो ये आ गया 5, इसका कोऑर्डिनेट XY लिखोगे तो 3 5 होगा। तो 3 5 ये AC के लिए भी होगा, इस पॉइंट के लिए, और BD के भी पॉइंट के लिए ये होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ समझाता हूँ। अगर किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाए कि इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, सबके लिए x और y सेम होगा, सारे लाइन के लिए। अरे होगा क्या? क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। बताओ। यस सर। x और y हर पॉइंट के लिए सेम होगा, बस इतना समझाना था। अभी डिटेल में आपको और बातें समझ में आने वाली है। चलिए, अभी मैं क्या समझाने वाला हूँ वो देखिए आप। हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर मैं AC का O मिड पॉइंट है,
अरे है क्या, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अरे है क्या, बोलो, AC का Yes, O मिड sir. पॉइंट है। Yes. Yes, sir. तो इस O का कोऑर्डिनेट निकाल लो। देन कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल लो। कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका फॉर्मूला होता है x के लिए होता है x1 प्लस x2/2। अरे मिड पॉइंट का फॉर्मूला Yes, याद sir. आया, Yes, sir. y के लिए हो जाएगा y1 plus प्लस Y2. y/2। Y2. अरे होगा, बोलो। Yes, sir. ओके, चलिए तो x1 क्या है, अगर मैं AC की बात करूं तो x1 ये है, y1 ये है, और ये हो जाएगा x2/2। अरे हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करो। x1 कितना है, 1। सर हमें इस x2 क्वेश्चन में बोलो। सर इस क्वेश्चन में x और y फाइंड करना है, तो हम AD का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो BC के लिए भी होगी और फिर XY निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन बन जाएगा ना XY का। ये जो निकालोगे उसमें XY दोनों आ जाएगा। यस सर, समझ गए। लेकिन अगर y की वैल्यू गिवन होती तो निकाल सकते थे। मैं वही कह रहा था कि अभी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, पहले एक बार लॉजिक समझ लेते हैं इसका, फिर बताऊंगा। इनका क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इन्होंने पूछा कि बड़ा सिंपल तो था, हमने इतना मुश्किल वाला काम क्यों किया। ये AD है इक्वल टू ये, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे इनके, ये और ये, तो ये सीधा BC कर दो। और इधर XY है, जब आप इधर XY है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो इस वाले इसमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर XY दोनों आ जाएगा। अरे आएगा अंडर रूट में जो भी आएगा, और इधर Yes. सिर्फ वैल्यू आएगा, मान लो 30 आएगा, तो ये तो एक XY का इक्वेशन आ गया, हमें तो XY निकला ही नहीं। मेरी बात समझ में आई आपको? यस हाँ सर, जी। समझ में आ गई। चलो, तो बाद में समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जा सकता है, तो बाद में देखेंगे ऐसे बहुत ये क्या हो गया। तो वैल्यू पुट करो, 1x1 प्लस x2 कितना आ गया, x/2। बढ़िया क्वेश्चन था इनका, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। चलिए y1 कितना है, y1 2, 2, y2 कितना है, 6/2। 6, यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 8/2 कितना आ गया, 4। 4. तो y आ गया 4। कैलकुलेशन चेक करो, करेक्ट है। इधर Yes, x हो sir. गया, x इज इक्वल टू इधर x कैसे रख दिया हमने, x2 अच्छा x ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस x/2। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? हाँ जी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ये x और y किसकी वैल्यू है भाई, ये x और y, ये जो है ये पॉइंट O इसका कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ O, पहले x लिखेंगे तो x है 1 प्लस x/2 और फिर y लिखेंगे। अरे 2 से लिख के बताते हैं ना कोऑर्डिनेट x और y, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। पक्का क्लियर है? एक सेकेंड रुक जाओ। लेना है स्क्रीनशॉट, आप ले लिया? जी बच्चे, स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो अभी हमने AC के लिए निकाला था मिड पॉइंट O। अभी मैं किसके लिए निकालूंगा, इसको मिटा देता हूँ, BD के लिए। अब निकालूंगा BD के लिए। अभी मैं निकालूंगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा O का फॉर BD वो क्या होगा, उसी तरह से x इज इक्वल टू x1 प्लस। तो हमने लास्ट क्या करा था यहाँ पे, हमने O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD है, तो उसके इस केस में O जो है मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2। उसी तरीके से y का क्या होगा, y1 प्लस y2/2। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। अगर आप BD की बात करेंगे तो x1 y1 इसे कर दो और x2 y2 इसे कर दो, तो वैल्यू पुट करिए आप, कितना होगा
x1 कितना है जल्दी जल्दी बताते चलो, 4 है, 4 x2 कितना है 3 है, तो 4 + 3/2 हो गया यहाँ पे। इधर क्या होगा बताओ, y1 + y2, y है y + 5/2, करेक्ट है। 5/2 तो हमने क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट देखूं ध्यान से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O और BD के लिए जो कोऑर्डिनेट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ चलिए, और BD रहने देते हैं। पॉइंट ऑफ O निकाल लिया हमने अलग अलग, उसमें AC नहीं लिखा तो, या चलो लिख देता हूँ ऑफ BD के लिए। BD के केस में जो हमने O निकाला वो कितना आ गया बताओ, पहले x लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2, तो तो 7/2 और y + 5/2। अरे बताइए ये बात क्लियर है आपको? हाँ जी बोलो। यस सर। अब फाइनल एक बार जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे। कर लिया, ले लिया, मिटाऊं यस सेकंड जल्दी? चले गया। ओके, अभी ध्यान से देखना, आप एक तो बचा के रख लिया है मैंने, एक मिट चुका है, तो आप वैल्यू बता दो पहले वाले का। ध्यान से देखिए आप एक चीज बताना, पहले वाले का वो कितना आया था, एक्स वाई की वैल्यू जल्दी बताइए, 1 जल्दी + बताओ एक बार। x/2, 1 + x/2, कॉमा 4। चलिए ये पहला आया था, और अभी जो आया वो ये आया है, ध्यान से देखना आप, 7/2, और दूसरा आया है y + 5/2। अरे आया है क्या? हाँ जी यस सर। बताइए। अब ध्यान से देखो, ये दोनों है क्या, ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट ऑफ O है। अरे है, ये Yes, दोनों के sir. दोनों इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो, किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहे कितनी भी लाइन जाए, हर किसी लाइन के लिए वो सेम रहने वाला है। अरे रहने वाला है, बोलो। मतलब कि ये इसका, ये किसके लिए था, ये बताओ, ये कोऑर्डिनेट था आपका, AC ये कोऑर्डिनेट था AC के लिए, O पॉइंट का ऑफ O, और ये कोऑर्डिनेट किसके लिए था, BD के लिए BD. ऑफ पॉइंट O, ये O पॉइंट का। अब ध्यान से देखो, ये X है, ये Y है, ये भी X है और ये Y है, क्योंकि पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये X दोनों का सेम है। अरे सिंपल सी बात है, वो एक ही, यस सर। जो भी X होगा वो सबके लिए इक्वल होगा, और जो ये Y है वो इसके लिए इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फाइनल हम ऐसे लिखेंगे कि, ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों जो है सेम पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, नहीं क्लियर है, ये सेम पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो इधर, ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है 1 + x/2, एक बार इसके x के साथ इक्वेट कर देंगे, और जो y वाला है 4, इसको हम y + 5/2 के साथ इक्वेट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट सेम पॉइंट। अरे क्लियर है? हाँ जी यस क्लियर है? तो चलिए अब देखो, अब ध्यान से, इधर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 काट ही दूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, ये सब आप लोगों को आता है, कंफ्यूजन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो इधर बच गया 1 + x = 7, x = 7, 1 - तो 6। अरे आएगा क्या, बोलो? यस यस सर। और यहाँ देखेंगे आप तो अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y + 5, और इधर जाके ये हो जाएगा 4 2 8, तो y = 8, 5 इधर जाके माइनस, तो 3, y = 3। तो हमारे पास फाइनली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। यही मांग रहा था क्या मांग रहा था, एक्स वाई कह रहा था, तो x भी आ गया हमारा, y भी आ गया, ये x भी आ गया और ये हमारा y भी आ गया। अरे आ गया क्या? यस सर।
तो हमारे x का आंसर 6 है, y का आंसर 3 है। अच्छा, ये तो हुआ एक आपका लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल मेथड, क्लियर है, ये एक लंबा मेथड है। लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में अगर इसे सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ, स्क्रीनशॉट लो एक बार। लेकिन आप उसमें रिस्क है मार्क्स का भी, लेकिन अगर आपके पेपर में एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो सिखा रहा हूँ। जल्दी करिए, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। सर ले लिया। ले लिया? हाँ जी बच्चे, यस सर। अभी देखो आपको ये समझ में आ गया, अगर एमसीक्यू के पर्पज से जब करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया सिंपल सा। देखो ध्यान से, इसका जो है डायरेक्ट करो, डायरेक्ट 1 प्लस, बोलो आप 1 प्लस एक्स, क्या आ गया था आपको 1 प्लस एक्स बाई 2। अरे आप अगर डायरेक्ट करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y की करेंगे y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 बाई 2। अरे होगा क्या, बोलो, अरे होगा। यस सर। इसको इक्वेट कर देंगे इधर वाले से, x1 प्लस x2 4 प्लस 3 बाई 2, कॉमा y प्लस 5 बाई 2। एक ही बार में अब सीधा ये इक्वेशन लिख दिया आपने। अरे क्लियर है? यस सर। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, तो x से x को इक्वेट y से y, तो आप डायरेक्ट आंसर ले आएंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2। एक बार ये केस बना देना, एक बार 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। मतलब अगर एमसीक्यू है तो इतना सारा नहीं दिखाना जो मैंने आपको बताया है, सीधा ये आप कर देना इतना बड़ा स्टेप, और यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर तो आपको पता है ढूंढ लेना। अरे क्लियर है? सेम, तो बहुत सारा Yes, पार्ट sir. बच गया जो हमने समझा था। क्लियर है जी आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। चलिए तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इसकी भी ले लो आप अगर लेना है तो। ले लिया? हाँ जी, मिटाऊं? मिटा रहा हूं। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे?